ओके सर। आप लोग क्या समझते हो कि मार्केट एक फार्मूले के तहत चलती है? उसकी मूवमेंट ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, लगातार ऊपर जाना फिर लगातार नीचे आना, ये किसी एक फार्मूले के तहत चलती है या फिर हर बार डिफरेंट होती है मार्केट? क्या लगता है? आप क्या सोचते हो? सर ये फॉर्मूले की तरह चलती है सर, अप एंड डाउन सर। अप एंड डाउन एक फार्मूले की तरह चलती है, तो वो कौन सा फार्मूला है, किसी को पता है? नो सर। क्या उस फार्मूले की तलाश है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि यस ऐसा सर। फार्मूला मिल जाए। सही है। यस मार्केट के अंदर एक फार्मूला है, उस फार्मूले के हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे चलती है। अगर रेंज है तो रेंज उस फार्मूले के हिसाब से चलती है, अगर ट्रेंड है तो उस ट्रेंड उस फार्मूले के हिसाब से चलेगा। वो फार्मूला समझना हमारा 50% प्रॉब्लम हल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम स्ट्रेटजीज के साथ मिला के, ऐसे मनी मैनेजमेंट के साथ मिला के मार्केट को हम किसी न किसी तरीके से विन कर लेते हैं। ठीक है। मार्केट, ये जो चार्ट होता है वो कैंडलस्टिक के ऊपर बेस करता है। ठीक है। अक्सर परेशानी तब होती है जब दो कैंडल रेड फिर एक ग्रीन बनती है। हम समझते हैं कि बायर ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाएंगे, फिर सेलर आ जाते हैं। हम समझते हैं कि चलो सेलर बायर अभी फेल हो गए तो अब सेलर के साथ कंटिन्यू करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो मार्केट बाय हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो वीक कैंडल है, अब तो ये कंटिन्यू नहीं करेगी, हम सेल की तरफ जाए, जब सेल की तरफ जाते हैं तो ये बाय हो जाती है। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, अब तो चलो बाय के साथ जाएं, जब बाय के साथ जाते हैं तो फिर सेल हो जाती है। फिर सेल के साथ जाना चाहिए तो फिर बाय हो जाती है। फिर ऐसा सोचते हैं कि यार ऐसा है कि मुझे लगता है कि मेरे अकाउंट को ब्रोकर वॉच कर रहा है, जो भी मैं डिसीजन लेता हूं मार्केट उसके अपोजिट में जाती है, तो मुझे इसी वजह से लॉस हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब हम मार्केट को बाद में भी या दूसरी जगह पे भी देखते हैं तो हर जगह पे तो सेटअप यही चल रहा होता है। देखो, अगर यस मार्केट इतनी आसान होती जैसा आप सोचते, इसी तरीके से हर एक ट्रेडर सोचता है, अगर इतनी आसान होती तो फिर सब मिलियनर होते, तो फिर पैसा कमाने के लिए पैसा आता कहां से? जो पैसा कमाता तो उसको पे कौन करता? हम्म। सर। बात यही है ना। यस सर। अभी आप नुकसान करोगे तो मैं कमाऊंगा, यस क्योंकि सर। ब्रोकर मुझे उसी पैसे से पैसा देगा ना जो आप नुकसान करोगे। और आप तब कमाओगे जब कोई और बंदा नुकसान करेगा, क्योंकि ब्रोकर अपने जेब से पैसा नहीं देता। ब्रोकर को एक बंदा नुकसान करके देता है, उसमें से एक बंदा फायदा करता है, उस पैसे में से ब्रोकर उसको पैसा देता है। और इसकी जो तादाद है ऐसी है कि नुकसान करने वाले ज्यादा लोग हैं और कमाने वाले बहुत कम हैं। आप सोचते होंगे कि एक बंदा $1,000 का ट्रेड करता है और हम तो $5, $10, $20 का ट्रेड करते हैं। तो समझो कि अगर 1 मिलियन ट्रेडर हैं तो उसमें से 95% लॉस करते हैं, चाहे वो छोटा सा करें या बड़ा सा करें, और 5% लोग या 10% लोग ही कमाते हैं बस। ठीक है। हम उस फार्मूले की तरफ चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अक्सर दो रेड और एक ग्रीन कैंडल मिलती है। सोचें, कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं, इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको किस तरीके से, वो हमने समझना है। और फिर मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा। इस चीज के ऊपर बड़ा 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 जो है ना सीरियस रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ओके सर। फार्मूला है मार्केट के अंदर, और ये मैंने इसके ऊपर 2 से 3 साल लगाए हैं इन फार्मूले को समझने के लिए। देखिए, जहां पर मैं टिक लगाऊंगा उसको पढ़ना है और फार्मूले के साथ मैच करना है।
ठीक है। इससे पहले 3 कैंडल पढ़ो, जहां पर टिक लगाऊंगा उससे पहले की 3 कैंडल को पढ़ो। क्या है, कौन कौन सी रेड कैंडल है? रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन। ये सेटअप नंबर 4, ठीक है। यस। अब सेटअप इस एरो के, रेड ग्रीन। यस, ये वाला रेड सेटअप ग्रीन नंबर 6, ठीक है, सेटअप यस नंबर 6। सर। और जो लास्ट है फिर वो मैं लास्ट भी लगाऊंगा। लास्ट को आप नहीं पढ़ो, आप प्रॉफिट को सिर्फ पढ़ो। मैं प्रॉफिट आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से ट्रेड में प्रॉफिट है और कौन कौन से ट्रेड में आपका लॉस है, ठीक है। और इसको ट्रेड कैसे करना है मैं वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। और जो लास्ट है, लास्ट हुआ क्योंकि मुझे ये फिंगर टिप्स पे याद है पैटर्न, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, इस 10 से 15 या 20 मिनट के चार्ट पे हमें जितने भी टिक वाले सेटअप मिले वो इस फार्मूले के तहत है, ठीक है। अब मैं बॉक्स लगातार रखते जाऊंगा, आप चेक करते जाना। ये देखिए, ये वाला पैटर्न पढ़ो, अभी जो आपने पढ़ा ये फार्मूले के हिसाब से, हाँ। फिर ये वाला सेटअप पढ़ो, ये फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। फिर ये वाला सेटअप पढ़ो, ये फार्मूले के हिसाब से। ये ट्रेड जो है, ये 3 ग्रीन कैंडल, एक रेड, देन एक ग्रीन कैंडल, ये इस फार्मूले के हिसाब से 7 नंबर। ये 2 ग्रीन एक रेड, ये एक फार्मूले के हिसाब से। 2 रेड एक ग्रीन, उसके बाद रेड कैंडल आई, ये फार्मूले के हिसाब से। 2 ग्रीन एक रेड, ये फार्मूले के हिसाब से। यहां पर 3 4 ग्रीन है, एक रेड है, फिर ये फार्मूले के हिसाब से बना, राइट। यहां पर यस 2 ग्रीन और एक रेड, ये फार्मूले के हिसाब से बनी। फिर आगे ये सारे फार्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। तो मार्केट के अंदर देखें कितने फार्मूले के हिसाब से मूवमेंट हो रही है। ये है हमारे वो फार्मूले जिसके हिसाब से हम मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल दिखाता हूं, उसके बाद फिर आप इसको कैसे ट्रेड करना है, कितनी दफा ट्रेड करना है, ये सब कुछ हमें समझना है। अब ये लाइव मार्केट के तरफ जो है ना देखते हैं कि लाइव मार्केट के अंदर हमें कितने कितने सेटअप मिले, कितने कितने हम विन कर सकते हैं। जैसे कि जहां जहां पर टिक लगाऊंगा वो हमारा सेटअप विन है। और जहां पर टिक लगाया वो हमारे सेटअप लॉस हुए थे, ठीक है। ये हमारा लॉस यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हमारा लॉस हुआ था, और ये हमारे सारे विन हुए हैं। ये हमारा लॉस हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा विन हुआ था, तो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ था। उसके बाद फिर ये एक और विन यहाँ पर भी बन गया था, ठीक है। फिर ये विन हो गया था, ये। अब देखें कि ज्यादातर आपको क्या लग रहा है, विनिंग लगा। इसका मतलब ये फार्मूला काम कर रहा है, हाँ। यस ये फार्मूला हमारे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इतने से छोटे से टाइम में अगर इतनी एंट्री, आप इतने जवाब आके सही जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड करते करते ये सारे जवाब सही नहीं हो सकते। यस सर। क्योंकि अब ये देखो जो सही जवाब गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने से पोर्शन में 14 आपने सही जवाब दिए और 1 2 3 4 गलत दिए। 4 क्योंकि अब यहाँ पर हमने कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया, किसी ब्रेकआउट का इस्तेमाल किया, किसी ट्रेंड का, किसी चीज का इस्तेमाल किया, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। तो खाली इस फार्मूले को देखा और हमने यहाँ पर ट्रेड किया, देखा कि यार ये फार्मूला तो इससे काम कर रहा है। अगर इसके अंदर मनी मैनेजमेंट इस्तेमाल करें, अगर इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से फिल्टर करें, अगर इसमें ब्रेकआउट से फिल्टर करें, अगर इसमें कंटिन्यूएशन कैंडल के से फिल्टर करें, अगर हमें इसमें रिवर्सल पैटर्न से फिल्टर करें, अगर रिट्रेसमेंट कैंडल से फिल्टर करें, अगर जो स्ट्रेटजीज हैं वो विक वाली स्ट्रेटजीज हैं उसके साथ फिल्टर करें, अगर विक और विक की स्ट्रेटजी के साथ फिल्टर करें, तो क्या कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
अब जरूरी भी तो नहीं है ना कि हमें इतने सारे एक साथ ट्रेड लेने हैं। हम एक ट्रेड लें, 2 ट्रेड लें, 3 ट्रेड लें, फिर छोड़ दें, फिर जहां पर हमें कंफर्म हो कि वाकई यहाँ से रिवर्सल हो सकता है तो वहां पर ट्रेड ले लें। और इस किस्म से कितने ट्रेड मिल सकते हैं, ये तो हर कोई बंदा याद कर सकता है, बच्चा भी याद कर सकता है कि ग्रीन रेड रेड, द नेक्स्ट कैंडल विल बी द ग्रीन, ग्रीन ग्रीन रेड, नेक्स्ट कैंडल विल बी द ग्रीन, रेड ग्रीन ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल विल बी द रेड। ये एक बच्चा भी याद कर सकता है। इसमें तो किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए याद करने में। तो मार्केट को जब तक समझेंगे नहीं, रीड करने का पता नहीं चलेगा, तब तक आपको मैं एमएस फाइल की मनी मैनेजमेंट दूं, राइट? यस सर। वो कंप्यूटर की फाइल हो, सही है? यस सर। आप उसको लगे पड़े हैं मोबाइल पे खोलने के लिए, उसको उसके ऊपर चलाने के लिए, चलेगी? नहीं सर। जबरदस्ती करेंगे तब भी नहीं चलेगी, कुछ भी करेंगे तब भी नहीं चलेगी। जो चीज जिसके लिए है वो उसकी जगह पर ही चलेगी। इसी तरीके से मार्केट को समझने के लिए आपको मार्केट की मूवमेंट को समझना पड़ेगा। मूवमेंट समझ में आ गई तो बस आपके ट्रेड्स ऑटोमेटिकली समझ में आपको आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले तो इन पैटर्न को याद करना पड़ेगा। अब याद कैसे होंगे? ये देख के याद करने से नहीं होंगे, ये बोल के याद करने से नहीं होंगे। ये कैसे याद होंगे? इनका तरीकेकार है। कैसा? आप लॉस भी करोगे, खुद से मार्केट बनाओगे, उसमें लॉस भी करोगे, उसमें विन भी कराओगे। अब मैं एक पैटर्न लिखूंगा, उसके बाद आप लोग खुद मुझे पैटर्न से आखिरी 3 कैंडल का जवाब देते जाओगे, तो हम एक मार्केट अपनी बना लेंगे। एक रेड बनी और 2 ग्रीन कैंडल बनती हैं। अब मुझे जवाब दे, क्या बनेगा? रेड। उसके बाद फिर मैं मार्केट का प्रूव करूंगा कि ये मार्केट में कैसे आपको सेम चार्ट होगा। अब आखिरी 3 कैंडल का जवाब चाहिए। आखिरी 3 कैंडल का जवाब चाहिए। रेड। आपका रेड जवाब सही है, लेकिन मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट ने ग्रीन बना दिया। ठीक है, अब आखिरी 3 कैंडल का जवाब दें। ग्रीन। रेड। अब अभी ग्रीन। ग्रीन। ओके, अभी की रेड। अभी क्या जवाब? अभी ग्रीन होना चाहिए। रेड बन गया। ठीक है, Last- अब जवाब last दें। अभी शायद ग्रीन। उसके बाद अभी रेड। लॉस हो गया। अब बताएं, रेड। अब क्या होगा? ग्रीन। अब बताएं, रेड। अब बताएं, रेड। अब बताएं। ग्रीन। ये तो आप मार्केट प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप लोग सब। हाँ, यस सर। तो देखो कि एक कैंडल के बाद आप खुद बता रहे हैं कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी। क्या ऐसे भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब हम ये मार्केट किससे बनाई? इस फार्मूला से बनाई। ठीक है, यस। अब हम देखते हैं, मैंने कैंडल्स ऐसे अंदाज से बनाए हैं कि जब रिवर्सल हो रहा है तो या तो ब्रेकआउट के ऊपर रिवर्सल हो रहा है या तो फिर रेजिस्टेंस के ऊपर रिवर्सल हो रहा है। मैंने मार्केट की कंडीशन और कैंडल की साइज ही ऐसे बनाई है। ठीक है, अब देखो मैं आपको Yes, sir. बता रहा हूं कैसे। ये पैटर्न बना 3 इनसाइड अप और उसकी रिट्रेसमेंट Yes, बनी sir. और उसके बाद मार्केट ऊपर गई। यस सर। सही बनाया ना? हाँ, यस सर। फिर एक मार्केट बनी, ब्रेकआउट हुआ, Breakout. रेस्पेक्ट नहीं हुआ, अगली कैंडल ने रेस्पेक्ट किया। क्यों? 3 आउटसाइड अप का पैटर्न बना, मार्केट ने रिट्रेसमेंट देनी थी, उसकी जगह पे इसने एंगल्फिंग दे दी और ये एंगल्फिंग कैंडल कहां पर क्लोज हुई? पिछली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई। ऐसा ही है। बिल्कुल। फिर उसकी रिट्रेसमेंट आई,
और रिट्रेसमेंट क्लोज हुई एंगल्फिंग की लेवल के पास, ठीक है। उसके बाद रेड कैंडल बनी, यहां पर ये सपोर्ट भी थी लेकिन नीचे वाली जोन थोड़ी सी बड़ी थी, तो इस कैंडल ने इस जोन के अंदर क्लोज किया, अगली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। तो फार्मूला के हिसाब से यहां पर ग्रीन आनी चाहिए थी, लेकिन ये जोन के अंदर आई तो इसको कंटिन्यू करना था, तो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट के बाद वैसे भी ग्रीन बननी चाहिए थी और फार्मूला भी कहता है कि ग्रीन बननी चाहिए, ग्रीन बन गई। अब यहां पर फार्मूला के हिसाब से रेड बननी चाहिए थी, लेकिन कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये रेड बनी ही नहीं, क्योंकि इसने तो ब्रेक कर दिया था। यहां पर कोई भी नहीं है कि यहां पर खत्म हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये फॉलो नहीं हुआ फार्मूला, मार्केट ऊपर चली गई। यहां पर फार्मूला कहता है कि रेड बननी चाहिए, और वाकई बननी चाहिए, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस के वो अंदर क्लोज हुई है, रेड बनी। जब वापस रेड बनी तो मार्केट की क्लोज हुई है एंगल्फिंग की सपोर्ट के ऊपर, राइट। उसके बाद फिर फार्मूला के हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए, तो बिल्कुल ऊपर गई। अब जब ये मार्केट ऊपर गई, इसने हाफ ब्रेकआउट किया, सिर्फ ओपन प्राइस का, विक का ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हुई है, इसलिए रिवर्स नहीं होगी, फार्मूला काम नहीं करेगा, मार्केट ऊपर चली जाएगी। जब ऊपर चली गई तो इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया, तो फार्मूला कहता है कि इसको रिवर्स होना चाहिए, वाकई रिवर्स हुई, और रिवर्स होने के बाद ऐसी जगह पे क्लोज हुई जो सपोर्ट थी, फार्मूला कहता है कि अब के ऊपर जाएगी और मार्केट ऊपर चली गई। अब मुझे बताओ, जब मैंने मार्केट ये बना रहा था, इतनी जल्दी में मैंने मार्केट बनाई, ये मार्केट कैंडल की साइजिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इट्स ब्रेकआउट, क्या हर चीज को मैंने और पैटर्न को मैंने नहीं देखा? एक एक कैंडल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैंडल क्यों बनी है ग्रीन, ये कैंडल क्यों बनी है रेड। यस सर। आप लोगों ने ऐसी मार्केट बनानी है। जब ऐसे मार्केट बनाने से क्या फायदा होगा? एक तो फार्मूला, दूसरा पैटर्न्स, तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चौथा ब्रेकआउट। आप क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? हमने कितनी कैंडल बनाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे ख्याल में कोई 30 कैंडल है, ठीक है। इन 30 कैंडल्स के अंदर हमने कितने पैटर्न डाले, कितने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई, कितने ब्रेकआउट्स लगाए, कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, और प्रैक्टिस कितने मिनट की थी? ये मेरे ख्याल में इसमें हमें बनाने में 5 मिनट लगे होंगे, ऐसा ही है। यस सर। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतने सारे प्रैक्टिस करने के लिए कितना टाइम चाहिए? आप सोचेंगे सर कम से कम आधा घंटा तो चाहिए, 1 घंटा तो चाहिए। हमने यहां पर 5 मिनट में प्रैक्टिस कर ली, सब चीज रिव्यू हो गई। यस सर। अगर ऐसी मार्केट दिन में 20 मिनट बनाएंगे तो 20 मिनट में हम 60 कैंडल बना लेंगे, ऐसा ही है। यस सर। तो हमने मार्केट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब रिव्यू हो गए। बिल्कुल। अगर हम ट्रेडिंग करने से 20 मिनट पहले ऐसी मार्केट बनाएं तो हमारा माइंड फ्रेश हो गया, हर कॉन्सेप्ट से सारे कॉन्सेप्ट हमें याद आ जाएंगे। यस। और फिर ट्रेडिंग के लिए जाएंगे तो हमारा माइंड फ्रेश होगा कि हाँ वाकई हम ट्रेडिंग के लिए आए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये मार्केट तो बनी इस फार्मूले के ऊपर है जैसे, हालांकि हमने तो कैंडलस्टिक पैटर्न को पैटर्न के हिसाब से रिट्रेसमेंट वगैरह सब कुछ ऐसे बनाई, एक ट्रेंड बनाया अप ट्रेंड का। अगर ओवरऑल देखें तो एक हमारी वेव बनी है। कौन सी वेव बनी है? ये वेव भी बन गई हमारी। और आप इस कैंडल के अपीयरेंस को देखें, क्या वाकई चार्ट में ऐसी होती है कैंडल्स या नहीं होती? बिल्कुल ऐसी होती है ना। यस सर। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। अभी इसके बहुत सारे फिल्टर हैं, लेकिन अभी हम फिल्टर पे बात नहीं करेंगे। अगर फिल्टर पे बात करूंगा तो होगा ये कि आप लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पर ट्रेड करना है कि नहीं करना, ऐसे ही है। यस सर। अभी खुली छूट है, जितने जो पैटर्न मिले उसके ऊपर ट्रेड करो, फिल्टर को देखो ही नहीं। मार्केट यहां पर खोल के रखनी है, कैसे? ये मैंने पिक्चर सेव कर ली, ठीक है। यस। यहां पर मार्केट को ऐसे खोल के रखना है। इस तरफ ये पैटर्न से आपके, ये पैटर्न को देखो, जो पैटर्न बने उसके हिसाब से ट्रेड करते जाओ।
अभी अभी रिसेंट मार्केट में कितने पैटर्न बने और कितने ट्रेड हमारे विन हुए, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, ग्रीन रेड रेड, इट्स विन इट्स विन इट्स विन इट्स विन इट्स विन इट्स विन 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 विन, ये लॉस हुआ। बताओ है कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो इतने ट्रेड विन कराए? आप तो एक ही मिनट में कर दिया। और समझ में भी आ रही है, ऐसा भी नहीं है कि समझ में ना आई हो। तो मुश्किल नहीं है। अब देखो ये भी ट्रेड विन हो रहा है ना। हाँ, ग्रीन रेड ग्रीन। अगर ये विन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अब अगला ट्रेड हम सेल का कर देंगे। जब ये ट्रेड करेंगे ना बहुत सारे, उसके बाद ही आपको बात समझ में आएगी कि इसको कौन सी जगह पे ट्रेड करना है। हाँ प्लीज क्लास प्लीज। ओके, तो यस सर। आपको फिर बात समझ में आएगी कि हमें कहां पर किस जगह पे कैसे ट्रेड करना है, कितने ट्रेड करने हैं। बस इतना बता रहा हूं कि मार्केट जो जिगजैग चले, जो मार्केट जिगजैग चले ना, ये फार्मूला उस मार्केट में ट्रेड चलता है। ट्रेड आ गया सर, जीत गए। चल रहा है अभी, देखें कैंडल क्लोज हो जाए, जो मार्केट ट्रेड आ जिगजैग गया। होगी उसमें चलेगा, ठीक है। और जो मार्केट स्टीप डायरेक्शन की होगी ना, ऐसे या ऐसे ऐसे चलेगी, उसमें ये काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ये मार्केट Yes, कौन सी sir. में काम करेगा? जी सर। ऐसे जो चले। आपको ढूंढना है कि ऐसी कौन सी मार्केट चल रही है, और आपको वेट करना है कि कब ऐसी मार्केट बनेगी। बस फिर इसने विन करा दिया, एक लॉस करने के बाद विन करा दिया। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, 85% अगर आपका पहला ट्रेड लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड विन हो जाएगा। मतलब अब $1 के बाद $2 का मार्टिंगल लगा लो, ये आपका विन हो जाएगा, पहला भी रिकवर, दूसरा भी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर सेल आना चाहिए था, क्यों नहीं आया। अब यहां पर बाय आना चाहिए था, क्यों नहीं आया। ये फिल्टर मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये पैटर्न ने काम नहीं किया। इसने कितनी कैंडल्स बनाई? इस पैटर्न ने, ग्रीन रेड रेड ने, यहां पर रेड बननी चाहिए थी, नहीं बनी। अब ये ग्रीन रेड रेड बनाए तो यहां पर फिर ग्रीन, ये रेड रेड बनेगा। देखो ये क्या बना, रेड रेड ग्रीन 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 बना। तो जैसा ये यहां पर बना है वैसा यहां पर बनेगा, फिर ग्रीन रेड रेड बना, और उसके बाद फिर वापस ग्रीन। देख रहे? यस सर। ये समझना बहुत आसान है। बस आपको ट्रेड कैसे करना है, कितना करना है, पहले तो आप ट्रेड करो, बस छोड़ दो बाकी सारी चीजों को, इसके ऊपर तो खाली ट्रेड करो। जब ट्रेड इतने सारे हो जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे, उनमें से प्रॉफिट वाले ट्रेड साइड कर देंगे, लॉस वाले सारे ट्रेड डिस्कस करेंगे कि क्यों लॉस हुआ, हमें कैसे इसको फिल्टर करना चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तो आपके टारगेट के लिए इतनी मार्केट ही बहुत है ना। हाँ, यस सर। इतनी मार्केट में आपके ट्रेड विन हो जाएंगे, तो बात ही खत्म। सही है? तो इस तरीके से अभी देखो यहां पर वो हमारी 1 2 3 वाली स्ट्रेटजी, 1 2 3 रेड एक ग्रीन, क्या हुआ, बन गया। ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये लॉस हुआ, ये विन हुआ। अब ये पता नहीं विन हो गया लॉस हो गया। इतने में 4 में से 3 ट्रेड विन हो गए। यहां पर देखो 1 2 3 ग्रीन, इट विल बी रेड। ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ। इतने में कितने ट्रेड विन हो गए? 5 हो गए सर। और क्या चाहिए? हाँ, अब ये यहां पर आ जाओ दूसरे पैटर्न पे। सर मतलब आपने ये 2-3 साल तक आपने पूरा पैटर्न स्टडी किया था सर? ये मैंने एक एक पैटर्न ना, इस एक एक पैटर्न को मैंने 2-2 हजार दफा मेरे मार्केट से मुख्तलिफ जगहों से उठाया, उसका रिजल्ट देखा। ये तकरीबन मतलब एक एक पैटर्न को मैंने
काउंट किया, एक एक पैटर्न की पिक्चर ली और उसको मैंने पिक्चर को सेव किया। अब ये वाला सेटअप नंबर 1, इसके कम से 1000 से 2000 पिक्चर मैंने बनाई। फिर उन सब का रिजल्ट चेक किया कि यार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो किस मार्केट में काम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो किस मार्केट में नहीं कर रहा, क्या हो रहा है। फिर मैंने सबसे पहले 2 कैंडलस्टिक के पैटर्न बनाए थे, फिर मैंने 3 के बनाए, फिर मैंने 4 के बनाए, फिर मैंने 5 के बनाए। 2 वाले 50-50 कि भाई रेड के बाद ग्रीन होगी या फिर ग्रीन के बाद दूसरी ग्रीन होगी, राइट, यस सर। या फिर रेड के बाद दूसरी रेड होगी। तो ये 50-50 काम किया, नहीं चला ये। 3 वाले पैटर्न यार काम किया, समझ में आया कुछ। 4 वाले काम कर रहे हैं, 5 वाले भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और आसान प्रेडिक्शन 3 पैटर्न की होती है। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि जब ये मैंने काम किया था तब मैं पढ़ाता नहीं था, ठीक है ना। ओके सर। उस सर वक्त ये सब यानी ओटीसी में भी वर्क करते हैं सर? हर जगह पे, हर मार्केट में करेगा, शेयर मार्केट के अलावा, शेयर मार्केट के अलावा, याद करिएगा, ठीक है। ओके सर। तो जब मैं नहीं पढ़ाता था तब मैं जॉब करता था, और उस वक्त रात में जब मुझे छुट्टी होती थी, मतलब, तो फिर सारी रात सुबह तक मैं काम करता था। 3 रातें में जागता था, काम करता था, फिर चौथी रात सोता था, फिर अगली 3 रातें फिर काम करता था। मतलब ऐसी मेरी हार्ड वर्क थी, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी कि मुझे मजबूरी थी, लेकिन ये काम भी सीखना था। इतनी मेहनत की, 2 साल तक वो मेहनत की थी मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर जाके मैंने मार्केट को अंदर तक समझा कि इस मार्केट को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, कैसे, कहां से, किस तरीके से। कुछ दोस्त फिर बन गए, प्रो ट्रेडर्स दोस्त बन गए, तो फिर उनसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर जब 1 से 2 या 3 4 दिमाग होते हैं तो फिर बातें बहुत ज्यादा समझ में आती हैं। तो वही पूछा सर, आपकी टीम भी होगी ना सर, कि आपने अकेले ही किया था सर? जी, कुछ हैं दोस्त मेरे जो मुख्तलिफ वर्ल्ड की सिटीज से, वर्ल्ड की कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं, तो उनसे मेरा राब्ता होता है, क्योंकि हमारी मीटिंग होती है, हम रखते हैं। जैसे मैंने कोई स्ट्रेटजी ढूंढ ली, तो फिर स्ट्रेटजी आप लोगों को से देने से पहले हम आपस में डिस्कस करते हैं। फिर उनको उनको जब मैं स्ट्रेटजी अपनी एक्सप्लेन करता हूं, तो फिर उनका, अब वो ऑलरेडी इतने अच्छे ट्रेडर हैं, इतने बड़े ट्रेडर हैं, तो फिर वो अपने एक्सप्लेनेशंस देते होंगे मुझे कि आपकी स्ट्रेटजी सही है, लेकिन आपको ये सारे फिल्टर इसमें और डालने चाहिए तो और मजीद अच्छी हो जाएगी। तो फिर उन फिल्टर्स के ऊपर काम करते हैं, फिर वो स्ट्रेटजी उस वक्त शेयर करते हैं, तो फिर उनको हम सजेस्ट करते हैं। मतलब ये ऐसे लेन देन का कि नॉलेज आप अपने एक दूसरे के साथ शेयर करोगे तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को ये फार्मूला समझाया है ना, इस फार्मूले का ना, ये फार्मूला आपको ना मार्केट में स्टेबल करेगा, आपको कम से कम ये समझ देगा कि मार्केट की नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। ओके सर। यहाँ पर ग्रीन, ये वाली जो मार्केट है ना, आप तो पहले हर मार्केट में ट्रेड करोगे, अभी भी एक्सप्लेनेशन किसी भी सेटअप की नहीं दे रहा, आप हर मार्केट में, क्योंकि आपको ऐसा होगा कि जैसे कि अगर ये पैटर्न देखा, ये विन हो गया, ये विन हो गया, यहाँ पर लास्ट हुआ, यहाँ विन हो गया, आप लगातार ट्रेड करो, देखो कि लगातार कितने लॉसेस होते हैं। जहां पर 2 लॉस हो जाएंगे वहां पर स्टॉप कर लो, फिर नया पैटर्न बने फिर उसको ट्रेड करो। ट्रेड तब तक करो जब तक 2 लॉस नहीं होते, सही है। ओके सर। मतलब ऐसे करो, यहाँ पर पैटर्न मिला, आप ट्रेड करो, ये विन हो गया, फिर पैटर्न बना, विन हो गया, फिर पैटर्न बना, लॉस हो गया, फिर रिकवरी का ट्रेड डाला, विन हो गया, फिर 1 लॉस हो गया, फिर विन हो गया। जहां पर 2 लॉस साथ में हो गए वहां पर छोड़ दो, छोड़ने के बाद फिर आगे फिर एक और नया पैटर्न बना, फिर यहां से फिर स्टार्ट करो, फिर तब तक ट्रेड करो जब तक 2 लॉस हो जाए, ठीक है। ओके सर। इस तरीके से आप ट्रेड करो और रैंडमली ट्रेड करो, कि इस मार्केट में 5 से ज्यादा ट्रेड नहीं करो, ठीक है। यस सर। यहां पर क्योंकि जो रेंज होती है ना, वो एक मखसूस टाइम के लिए होती है, 4 से 5 या 10 मिनट के लिए रेंज होती है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट के लिए रेंज होती है। तो आप मुख्तलिफ
आगे पीछे इधर उधर से आप पैटर्न उठाओ फार्मूला के हिसाब से, देखो क्या आपका कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि जहां पर आप फेल होंगे ना तो वहां पर मैं एक्सप्लेनेशन अच्छी सी दूंगा कि क्यों फेल हुए। जो विन होंगे वो तो अच्छी बात है, जो जहां पर आप फेल होंगे तो वहां पर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इन पैटर्न के ऊपर आप काम करें, फिर उसके बाद फिर हम मजीद इनके फिल्टर और इस स्ट्रेटजी को, इस फार्मूला की स्ट्रेटजी को भी हम फाइनल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक, अल्लाह हाफिज़। सर ये फाइल मिलेगी किस PDF? ये मैं भेज रहा हूँ अभी ग्रुप में, ठीक है। ओके सर। ठीक।